अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 लोगरिथम यूनिट नंबर 2 की। और उससे पहले हम कुछ बातें जो हैं वो 2.2 के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आगे चल के आसानी हो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम एक बात पढ़ते हैं कि logarithm is based on two Greek words, logos and arithmos, which means ratio or proportion. John Napier, he was a Scottish mathematician who introduced the word logarithms. Logarithm is basically a way in which we simplify complex calculations, especially that involving multiplication or division of large numbers into simplest or smallest numbers. Logarithm of a real number. In a simple word, logarithm of a real number tells us how many times one number must be multiplied by itself to get another number. Just suppose 2 raised to power 2. So students, how many times we will multiply this number with itself to get the result? 2 times. So 2 multiplied by 2 is equal to 4. So what it gives us? It gives us 4, which is the result. So students, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसका जर्नल फार्मूला है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे की गई है log bx is equal to y. This y is basically exponent value and this x basically represent the result and this b represent base value. Okay, and the next thing that you have to remember in this exercise is exponential form and logarithm form. These two forms are basically important regarding 2.2 exercise. So first of all, remember this exponential form. What kind of exponential form is written here? By is equal to x. By is equal to x basically represents that base, y is exponent and x is basically result. So this representation of a number represent exponential form and this form is known as logarithm form. So किसी भी नंबर को जब आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है और जब आप उसको log के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसकी लोगरिथम की फॉर्म बन जाती है। इन दो फॉर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये दो फॉर्म्स लिखनी आ जाती हैं तो आप 2.2 को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको दी हुई हैं। कन्वर्ट log 2 8 इज इक्वल टू 3 टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है बेस को और ये रिप्रेजेंट करती है रिजल्ट को और ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है एक्सपोनेंट को। तो आपको पता है कि इस फॉर्मूले के ज़रिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। 2 3 इज इक्वल टू 8, 2 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू 8। तो ये आपने किस में चेंज कर दिया? लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे भी आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपके पास लिखा हुआ है कि कन्वर्ट करें लोगरिथम फॉर्म को इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो इसमें लोगरिथम की फॉर्म दी हुई है तो आपने ये जो बेस है वो आपने इधर लिख देनी है, ये जो एक्सपोनेंट है वो आपने इसके ऊपर लिख देना है और जो ये रिज़ल्ट है वो आपने इक्वल के बाद लिख देना है। तो ये आपने चेंज किया लोगरिथम फॉर्म को इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके अलावा यहाँ 2.2 में आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगी जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो उसमें भी आपको ये log की फॉर्म दी होगी, फिर आप उसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो निकालेंगे। तो चलें फिर आए, आज हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 raised to power 3 इक्वल टू 1000। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। तो ये हमारे पास बेस है,
ये एक्सपोनेंट है और ये हमारे पास रिजल्ट है। तो जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ लगाएंगे लोग, नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये बेस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक हो गया। और अब हम यहाँ पे जो रिजल्ट है वो ऐड कर देंगे और ये जो आपका एक्सपोनेंट है वो आ जाएगा इक्वल की इस साइड पे। तो ये हमने किस फॉर्म में लिख दिया है, हमने एक्सपोनेंशियल को लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह से हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे भी हम लोगरिथमिक फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लिखेंगे लोग, ये आपके पास है इसकी बेस की वैल्यू, बेस की वैल्यू आपने नीचे लिख देनी है और जो आपके पास रिजल्ट है वो आप इधर लिख देंगे 256 इक्वल टू, और ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो आपने इधर लिख देनी है। तो ये आपकी होगी लोगरिथमिक फॉर्म। क्लियर। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। इसी तरह लोग और ये जो बेस की वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी, ये 1/27 हम जो रिज़ल्ट है वो यहाँ लिख देंगे और एक्सपोनेंट की वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे। तो ये होगी इसकी लोगरिथमिक फॉर्म। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। लोग क्या आएगी यहाँ पे, बेस की वैल्यू 20 इक्वल हो जाएगा 2 के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। आपको जब बेसिक पता चल जाएंगी तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। लोग 16 1/2 इक्वल टू -1/4। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो सॉल्व हो गया है। तो इस तरह से आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह से आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम इसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे और ये जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा। P इज इक्वल टू QR में भी सेम ऐसे ही करेंगे। अच्छा, पहले यहाँ पे जो है वो उसने ज़रा इसको रिवर्स करके लिखा हुआ, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसको सीधा करके लिख लेना। जब आप इसको सीधा करके लिख लेंगे तो आपने सेम इसी तरह, ये आपकी बेस की वैल्यू है, ये P जो है वो इधर आ जाएगा और एक्सपोनेंट में R है तो आपने इसको इक्वल कर देना है R की। सो परेशान नहीं होना, जस्ट जिसने इसको रिवर्स करके लिखा है तो आपने इसको ज़रा सही पोजीशन में लिख के इसको लोगरिथमिक फॉर्म में लिख देना। सो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 8 पार्ट जो है वो भी सेम ऐसे ही करेंगे। लोग, ये इसकी बेस की वैल्यू ब्रैकेट में दी गई है, आप यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। आगे 1/2 आ जाएगा और एक्सपोनेंट की वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे। सो ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब उसने जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे एक्सपोनेंट को चेंज करने को कहा था लोगरिथमिक फॉर्म में, अब आपने उसका रिवर्स बैक कर देना है। तो सेम आपको पता है वही मेथड हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे जो 5 है ये बेस वैल्यू है तो आपने इधर बेस में लिखना है। बेस के ऊपर आता है क्या, एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू हम लोगरिथमिक फॉर्म में इक्वल के इस साइड पे लिखते हैं, तो ये आपने इधर लिख देनी है, इक्वल का साइन लगाना है और 125। और अगर हम लॉजिकली भी देखें तो 5 की रेस पार क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 5 को जब हम 3 टाइम्स इटसेल्फ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इस तरह से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर यही आएगा 125। तो आपने इस तरह भी आप इसको मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको कंप्लीट इसी तरह का ओवरलुक देता है। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हमने चेंज कर दिया। तो सेम मेथड हम नीचे वाले क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई करेंगे। 2 की रेस पार क्या आएगी, 4, ये बेस वैल्यू है, ये एक्सपोनेंट और फिर ये इसका रिजल्ट, इजी। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही बेस और ये एक्सपोनेंट की वैल्यू इक्वल कर दिया इसको इस रिजल्ट की। ठीक हो गया। अब इसी तरह ये 5 1 जार 5। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज 2, दिस इज -3 इक्वल टू 1/8। -3 है सो इट मीन्स इट विल गो इनटू द डिवीजन फॉर्म, तो डिवाइड होगा ये, इसीलिए 1/8 ही इसका आंसर बनेगा।
अब ये उसने फिर उल्टा करके लिखा हुआ, जिस तरह उसने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दिया था वो पी और क्यू वाला, वो उसने रिवर्स में लिखा था, इसी तरह यहाँ पे भी। तो आपने परेशान नहीं होना, इसको आपने नो नीड टू वरी, जस्ट इसको सीधी तरह पहले कंप्लीट फॉर्म में लिख लें। log 9 3 इज इक्वल टू 1/2। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारे पास है इसकी बेस। ओके, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, इक्वल कर देंगे कि इसको 3 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सेम ऐसे ही है, वो भी रिवर्स में लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे बेस लिखनी है, यहाँ पे आपने रिजल्ट ऐड किया जो कि यहाँ का, इसी तरह आपने यहाँ पे बेस ऐड की और ये एक्सपोनेंट की वैल्यू ऐड की और रिजल्ट को इक्वलाइज कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 - 2 इक्वल टू 1/16। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग log x 64 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास लोगरिथमिक फॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देना है। चेंज दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो x पावर 3 इज इक्वल टू 64। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो यहाँ पे क्या शो कर रही है कि x कोई ऐसी वैल्यू है जिसको हम इट सेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 64। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको हम इट सेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा। एक बार याद रखिएगा कि ये वैल्यू x की सेम होगी जो कि हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स अगर यहाँ पे 4 होता है तो 4 को अगर हम 3 टाइम्स इट सेल्फ मतलब 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आना चाहिए। चेक करते हैं कि क्या हमारा गैस बिल्कुल ठीक है। सो हम 64 का लेंगे एलसीएम। तो 4 1s are 4, 2 जो है वो इधर कैरी हो गया, ये 24 बन गया। तो 4 6s are 24, 4 4s are 16 एंड 4 1s are 4। तो ये हम यहाँ से बिल्कुल सही प्रेडिक्शन की थी हमने कि 4 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ नंबर से तो हमारे पास क्या आएगा, 64 आएगा। सो हम यहाँ पे क्या वैल्यू लगाएंगे, x3 इज इक्वल टू 4 पावर 3। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फॉर्म में हमारे पास एक्सपोनेंट सेम हो गए हैं और जब सेम एक्सपोनेंट हो जाते हैं तो हम इसको ओमिट कर देते हैं। मीन्स हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम नज़रअंदाज कर देंगे। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। सो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन हमारे पास है log 5 1 इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि किसी भी नंबर का वी नो दैट एनी लॉगरिथम ऑफ 1 का कोई भी लॉगरिथम हो तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। एक रूल आपने याद करना है कि एनी लॉगरिथम ऑफ 1 का कोई भी लॉगरिथम होगा, 1 का कोई भी लॉगरिथम होगा तो वो स्टूडेंट्स इक्वल होगा किसके, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये है आपका आंसर। इसमें सिंपली हमने एक रूल अप्लाई करना है और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x1 इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया। इसमें हम सिंपली यहाँ पे ये जहाँ पे कुछ नहीं होता बेटे वहाँ पे हम 1 लिखते हैं। सो ये 1 और एक्सपोनेंट यहाँ पे आपके बिल्कुल सेम हो गए, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। सो ये है आपका आंसर। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट जो है वो करने लगे हैं। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर देंगे, इज इक्वल टू x। ओके, 10⁻³ मीन्स this 1 divided by 1000 which is equal to x। और अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बनेगी, 0.001।
1 को जब आप डिवाइड करेंगे 1000 पार्ट से तो आपके पास 0.001 आएगा। तो ये है आपका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं। 4 3/2 इज इक्वल टू एक्स। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब आप देखेंगे जो 4 है ये मज़ीद जो है वो सिंपलेस्ट हो सकता है। मींस 4 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये जाएगा 2 के ऊपर, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर और 3/2 हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। तब आप देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो हम इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये वाला 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 की 3 बच जाएगा। 2 की 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 2 जो है वो इटसेल्फ नंबर से जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आएगा 2 2s are 4, 4 2s are 8। सो x की वैल्यू आपके पास क्या है, 8। सो यहाँ पे आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 8। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट वन। सो सबसे पहले आपने सेम इसी तरह एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको चेंज किया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर आया और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये 2 पे जाता है। 2 के कौन से एक्सपोनेंट्स पे जाता है, वही हमारी x की वैल्यू है। तो इसके लिए हम इजीली इसका एलसीएम ले लेंगे। लास्ट डिजिट से आपने चेक कर लेना ये क्या है, इवन नंबर है, इसका मतलब है ये 2 के टेबल पे जा सकता है। तो 2 5s are 10, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। सो ये कम्प्लीटली डिवाइजेबल है। नेक्स्ट 2 2s are 4, 2 5s are 10 एंड अगेन 1 कैरी हो गया तो देन 256। ओके, नेक्स्ट 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12 and 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको काउंट कर लेते हैं कितने 2s आए हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 2x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हमारे पास बेस रूल अप्लाई होगा। बेसिस हमारे पास सेम हो गई हैं। सो एक्सपोनेंट की वैल्यू, सो ये बेसिस आप निगलेक्ट कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई है, 10। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। तो ये वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक माई वीडियो एज़ वेल। थैंक यू सो मच।